वक्त कितना भी समेट लो हाथों से फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस मोटिवेशनल स्टोरी। और मैं हूं आप सबका अभिषेक शर्मा। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सबके लिए लेके आया हूं एक छोटी सी कहानी है एक मूर्तिकार की, जो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाया करता था। उसकी मूर्ति देखकर ये पता लगा पाना मुश्किल होता था कि ये मूर्ति है या सचमुच का इंसान। लेकिन उस मूर्तिकार को अपनी कला का बहुत ज़्यादा घमंड और अहंकार था। एक दिन वो मूर्तिकार रात में सो रहा था और उस मूर्तिकार ने अपने सपने में देखा कि कल उसकी मृत्यु हो जाएगी और कल उसे यमराज लेने आएंगे। वो मूर्तिकार रात भर सो नहीं पाया और सुबह उठकर वो ये सोचने लगा कि वो ऐसा क्या करे जिससे यमराज उसको लेके ना जा पाए। और उसने अपनी तरह की 11 मूर्तियाँ बनाई और ख़ुद उन मूर्तियों में शामिल होकर बैठ गया। कुछ देर बाद यमराज उसको लेने आए तो यमराज उसका पता नहीं लगा पा रहे थे कि असली मूर्तिकार इन मूर्तियों में से कौन सा है। अब यमराज सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस मूर्तिकार के प्राण लेके नहीं गया तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और अगर मैंने 11 मूर्तियाँ तोड़ दी ये पता लगाने के लिए कि सचमुच का मूर्तिकार कौन सा है तो कला का अपमान होगा। अब यमराज सोच में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। और कुछ देर बाद सोचने के बाद उनको पता चला कि उस मूर्तिकार के अंदर घमंड और अहंकार है, और यमराज ने उसका फ़ायदा उठाया। यमराज ने कहा कि इस मूर्ति बनाने वाले ने इन मूर्तियों को बहुत ही सुंदर बनाया है, लेकिन एक गलती कर दी इन मूर्तियों को बनाने में। मूर्तिकार बैठे बैठे यमराज की सारी बातें सुन रहा था, और जब उसने ये बात सुनी तो वो गुस्से में खड़ा हो गया और खड़ा होकर यमराज से बोलने लगा कि कैसी कोई गलती कर दी मैंने। इन मूर्तियों को सीखने में, इस कला को सीखने में मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि मैंने ये मूर्तियाँ बनाने में गलती कर दी है। मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। गुस्से में उस मूर्तिकार ने यमराज से कहा, और यमराज ने तुरंत उस मूर्तिकार का हाथ पकड़ लिया। और यमराज ने कहा, यही तो मेरे दोस्त तुमने एक गलती कर दी, क्योंकि मूर्तियाँ बोला नहीं करती। मजबूरी में उसके अहंकार की वजह से, उसके घमंड की वजह से मूर्तिकार को अपनी मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी। ये छोटी सी कहानी हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। कई बार लोगों को अपनी फील्ड में सक्सेस मिलती है और उनमें से कुछ लोगों को घमंड और अहंकार हो जाता है, और वो अपने आप को अपनी फील्ड का महारथी समझने लगते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक महारथी हैं। इसलिए घमंड या अहंकार अपने ऊपर मत करना। इंसान ज़िंदगी में तब तक ही कुछ बड़ा कर सकता है और तब तक ही कुछ बड़ा सीख सकता है जब तक उस इंसान को अपने ऊपर घमंड और अहंकार नहीं हुआ हो। जब उस इंसान को अपने ऊपर घमंड और अहंकार हो जाता है तब वो खुद अपनी प्रगति को रोक देता है, अपनी तरक्की को रोक देता है। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी घमंड और अहंकार मत करना। और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से यही कहूँगा कि दूसरों की गलतियों से सीखते रहिए, क्योंकि हम हमारे ऊपर गलती करके सीखेंगे तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी। इस कहानी में हमें मूर्तिकार की गलती से सीखना चाहिए कि हमें अपनी कला के ऊपर कभी भी घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये कहानी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी या वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।